ये जो क्वेश्चन है यहाँ वास्तविक संख्या पर क्या गया, √3 का मान बैठाने के लिए। वास्तविक रेखा यानी कि वो कह रहा है, वो संख्या रेखा जो था इस पे कह रहा है √3 का क्या करने के लिए, वैल्यू पुट करने। इसके लिए पहले 0 करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मान सकते हैं यहाँ माइनस है, -2, -3। इस पे क्या कर रहा है, हमको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, समझ गया। अब यहाँ पर करना क्या, यहाँ √3 का मान पुट करना। ये हम सबको लिए एक एक इकाई लिए, सबका यहाँ मान जो लेना हमको सेम लेना है। तो यहाँ देखो, इसको मान लो, यहाँ पर इसको ओ मान लो, क्या मान लो, ओ। जहाँ पर शून्य मान है उसको ओ मान लो। यहाँ पहली रेखा पर जाके यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ नहीं निकालना। यहाँ पर बी जो है, यहाँ इसको मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे, ए मानेंगे। अब लिखेंगे माना के, मान लिया है ना, माना के ओ ए बराबर 1 इकाई, ओ ए बराबर कितना इकाई, 1 इकाई। ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरा अगर यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पे क्या है, 1 इकाई है। तो अब सेम यहीं पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण खींचना है, 1 सेंटीमीटर। जितना सेंटीमीटर ये था, 1 सेंटीमीटर ये लिए, जितना लिए उतना ही हो जाए। यहाँ पर 90 डिग्री क्या करना है, कोण बनाना। यानी कि हम क्या किए, यहाँ पर कोई अदर संख्या मान लो, बी मान लेते, समझ गया। यानी ए बी बराबर कितना हो गया, 1 इकाई। इकाई लेना है क्योंकि हम सेंटीमीटर मीटर, और कोण ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री लेना, आप समझे। अब यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ये लिखना। ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर निकालना है। ओ ए का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, इसमें भी 1 का स्क्वायर। ओ बी बराबर कितना है स्क्वायर, 1 + 1, ओ बी बराबर √2। यानी कि इसका जो वैल्यू यहाँ पे निकला, ये कितना निकला, √2 निकला। ये वैल्यू कितना निकला, √2 निकला, ये यहाँ पे। अब हमको √2 का थोड़ी निकालना है, √3 का निकालना है। तो फिर चलेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान देगा, यहाँ पर बी निकला। अब यहीं पर जो एंगल है यहाँ पर फिर 90 डिग्री चांस से लेना है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और एक इकाई ले रहे हर जगह, यहाँ पर भी कितना इकाई लेंगे, 1 इकाई लेंगे। कितना इकाई लेंगे, 1 इकाई लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री देखेंगे कहाँ बन रहा, तो मान लो यहाँ पर क्या करें, 90 डिग्री बन रहा, तो 1 इकाई ले लिए। यहाँ पे कितना इकाई लिए, 1 इकाई लिए। यहाँ 90 डिग्री मान लो क्या कर रहा है, बन रहा, तो इसको भी लिए हम 1 इकाई लिए। ये भी था हमारा 1 इकाई, जितना ये लिए हैं उतना ही ये लेंगे। अब फिर देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, एक लंब एक आधार, कर्ण का वैल्यू यहाँ पर भी निकलेगा। फिर चलेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे यहाँ पर कोई एक और बिंदु मान लो सी लिखेंगे। फिर ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी सी का स्क्वायर। देखो ओ सी यानी ओ सी ये वाला, इसको अलग पे ये वाला। अगर यहाँ ध्यान दो, यहाँ मान लो मिल रहा है, ये देखो ओ सी क्या, ओ सी का स्क्वायर ये कर्ण है। यहाँ ओ बी का स्क्वायर, देखो ओ बी का स्क्वायर है कि नहीं है, और बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर लिखे कि नहीं लिखे, यहाँ लिखा। यहाँ क्या है लिखे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना, 90 डिग्री के लिए फॉर्मूला पाइथागोरस का। अब यहाँ देखो ओ सी का स्क्वायर, तो ओ सी का स्क्वायर निकालना ही है। अब देखो ओ बी का स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर, और अब बी सी का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर। यहाँ जहाँ बन रहा है उस पर देखना है, यहाँ पर बन कहाँ किस त्रिभुज में रहा है, समझ गया। तो यहाँ पे देखो ओ सी का स्क्वायर वाला √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 गुना √2 2 है, 2 बार गुना करके लिखे। तो यहाँ ओ सी स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर में, तो उसमें किस में चला जाएगा, √3। तो √3 का वैल्यू निकल गया यहाँ पर, यानी ओ सी कितना है यहाँ पे, √3। अब क्या करेंगे, यहाँ से चाप लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, चाप लेंगे, और जहां पर कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गया। यहाँ पर देखो इसका चाप लो, यहाँ से मान लो यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पर गया कट गया, यहाँ पर ऐसे करके यहीं चाप लेंगे, समझ गया। इस चीज को याद रखें, यहाँ चाप लेंगे, मान यहाँ पर कर रहा है, कहाँ कर रहा है, यहाँ पर। यहाँ क्या लिखेंगे, √3, ये हमारा क्या हो जाएगा, √3। ये डिवाइडर्स काम चलेगा यहाँ पे, यहाँ √3, यही हमारा √3। अब यहाँ पर मान लो पी, क्या मान लेंगे, पी, तो लिख लेंगे यहाँ पर अतः करके, लास्ट में क्या करके लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे। ओ को केंद्र मानकर मान लिखे ओ सी, इसको न खींचे, ओ सी से एक चाप खींचा जो बिंदु पी पर काटती है, क्या करती है, काटती है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ओ पी, इतना दूर की दूरी है √3, ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसी तरह से √2 हम डायरेक्ट भी यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, इसी आधार पर क्या करना, वहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है एग्जाम में।